आज हम 11th क्लास की एक्सरसाइज 1.5 करने वाले हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। इस क्वेश्चन में लिखा है लेट यू, यू मतलब यूनियन या यूनिवर्सल, इसको समझा जा सकता है। जो यूनिवर्सल सेट है वो 1 से लेके 9 तक है। ए दे रखा है, बी सेट दे रखा है, सी सेट दे रखा है और हमें जो फाइंड करने को बोला है नंबर 1 पे ए डैश बी डैश और बाकी जो दे रखे वो है। तो एक एक करके सभी को सोल्व करेंगे। जो पहला वाला पार्ट है ए डैश, तो पहले वाले पार्ट को ध्यान से समझेंगे। ये जो डैश है इसे कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। अगर कभी भी आपको डैश निकालना है तो डैश का मतलब ये यूनियन या यूनिवर्सल में से ए को घटा दो तो ये ए डैश बन गया। इसी तरह अगर आपको बी डैश का फॉर्मूला बनाना है तो बी डैश का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यूनियन माइनस बी। यूनियन में से ही सबको माइनस कर देना है। अगर आपको ए यूनियन सी डैश निकालना है तो यूनियन माइनस ए यूनियन सी, इस तरह फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब जिसका भी डैश निकालना होगा उसको यूनियन में से लेस कर देना होगा या यूनिवर्सल सेट में से लेस कर देना होगा। अब हम लोग इसको पहले वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। ए डैश, ए डैश का फॉर्मूला क्या था, यूनियन माइनस ए। तो ये जो यूनियन है इस यूनियन की वैल्यू यहाँ हमें दे रखी है। यूनियन सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये तो यूनियन हो गया माइनस ये वाला माइनस। अब माइनस क्या करना है, ए सेट। तो ए सेट की वैल्यू यहाँ से देख लेंगे 1 2 3 और 4। अब इन दोनों को लेस करना है, माइनस करना है। माइनस करने का सिंपल सा रूल है, जो इसके एलिमेंट इसमें नजर आ गए उसको लिखना ही नहीं है। तो 1 2 3 4 इसके ये चारों एलिमेंट इसमें नजर आ गए। तो बचे कौन से एलिमेंट, बचे ये 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 6 7 8 और 9। तो जो हमारा ए डैश है, ए डैश निकल के आ गया 5 6 7 8 9। अब अगला निकालते हैं। अगले में दे रखा है यूनियन माइनस बी। तो यूनियन हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से माइनस क्या करना है, बी। तो बी की वैल्यू लेंगे, बी की वैल्यू क्या है 2 4 6 और 8। अब इस बार देखो 2 इसके अंदर आ गया, इसके बाद कौन सा एलिमेंट आ गया, 4 इसके अंदर आ गया, 6 इसके अंदर आ गया, 8 इसके अंदर आ गया। तो अगर इन दोनों को लेस किया जाएगा तो 1 तो लिखा जाएगा, 2 इसमें से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा 3, तो 3 लिखा जाएगा। 4 तो आ चुका है इसके अंदर, 5 लिखा जाएगा, 5 के बाद 7 लिखा जाएगा, 7 के बाद 9 लिखा जाएगा। तो ये हमारा बी डैश निकल के आ गया जो सेकंड वाला पार्ट था। तो यहाँ सेकंड वाला पार्ट लिख दिया। अब थर्ड में हमें क्या निकालना है, ए यूनियन सी का डैश। तो यहाँ मैंने थर्ड पार्ट लिख दिया कि ए यूनियन सी का डैश। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग एक काम करेंगे, थोड़ा शॉर्टकट। ये जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट की जगह लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमने यूनिवर्सल सेट लिख दिया। इसमें से माइनस करना है तो माइनस लगा दे। क्या माइनस करना है, ए यूनियन सी। ए और सी का यूनियन निकालेंगे तो ए ये रहा और सी ये रहा, इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो यूनियन में हमें मालूम है सिंपल दोनों को मिला के लिख देना है, रिपीट कुछ नहीं करना है। तो ए यूनियन सी अगर मैं डायरेक्ट बोलूं 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अब इसके एलिमेंट में 3 4 यहाँ पे भी है जो लिख चुका, तो दोबारा नहीं लिखना। 5 आएगा और 6 आएगा। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इस वाले पार्ट को हम ए यूनियन सी बोलेंगे। अब दोनों को माइनस करना है तो 1 से लेके 6 तक एलिमेंट इसमें नजर आ गए। कौन सा एलिमेंट नजर नहीं आया, 7 8 9। तो माइनस करने पे क्या आएगा 7 8 और 9। तो ये जो वैल्यू निकल के आ गई है ये ए यूनियन सी का डैश निकल के आ गया। अब चौथे पे जो निकालना है हमें, चौथे पे जो वैल्यू निकालनी है ए यूनियन बी का डैश। उसी तरह लिख देंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, यूनियन माइनस ए यूनियन बी। अब यूनियन की जो वैल्यू है वापस वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ हमने यूनियन की वैल्यू लिख दी। अब इसमें से माइनस क्या करना है, ए यूनियन बी। अब ए और बी का यूनियन निकालेंगे तो यूनियन डायरेक्ट लिख देते हैं, इन दो का यूनियन। देखो 1 का तो 1 आ जाएगा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है तो एक बार लिखना पड़ेगा 2, 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो 3 लिख दिया, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है तो एक ही बार आएगा, 5 है ही नहीं, 6 इसमें है 6 लिख देंगे, 8 इसमें इसमें नहीं है लेकिन इसमें लिख देंगे। तो ये जो वैल्यू ये ए यूनियन बी है। तो अब हमें क्या करेंगे, इसके अंदर इसमें से ये लेस करना है। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 4 के बाद 6 आ गया और 6 के बाद 8 आ गया। तो 5 नहीं आया, 7 नहीं आया और 9 नहीं आया। तो ये तीन एलिमेंट इसके अंदर नहीं आए। तो इसमें से अगर ये माइनस करा जाएगा तो 5 7 9 बचेगा। तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 7 और 9। तो ये हमारा चौथे वाले पार्ट का भी सॉल्यूशन हो गया। अब हमें फिफ्थ वाला पार्ट निकालना है। फिफ्थ वाले पार्ट में जो दे रखा है ए डैश डैश, ए डैश डैश। सिंपल है, डैश से डैश कट जाता है तो यहाँ सिर्फ ए बचा। तो अगर ए बचा तो ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू यहाँ से देख लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। या फिर हम डैश का भी डैश निकालेंगे तो वापस वही सेट आ जाता है। या आपको ये याद रखो डैश से डैश कैंसिल हो गया तो ए बचा, ए की वैल्यू जो है वो रख दिया आपने। अब लास्ट जो है हमारा बी माइनस सी का डैश। तो यहाँ जो अगला है 6 वाला बी माइनस सी का डैश है।
तो पहले इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा यूनियन माइनस बी माइनस सी, ऐसा कुछ बन जाएगा फॉर्मूला। अब ये जो यूनियन है, यूनियन की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस करना है बी माइनस सी। तो बी और सी को माइनस करना है, हमें माइनस करना है, यूनियन नहीं निकालना है। तो बी माइनस सी, अगर मैं यहाँ पे बी माइनस सी निकाल के चेक करूं तो बी ये रहा, सी ये रहा। बी के कौन कौन से एलिमेंट इसमें नजर आ रहे हैं, बी का एक तो 4 इसके अंदर नजर आ गया, 4 के अलावा 6 है वो इसमें भी 6 नजर आ गया। तो इसके एलिमेंट इसके अंदर 2 और 6 रिपीट हो गए, तो हमारा क्या बचा, 2 बचा और 8 बचा। तो 2 और 8 लिख दिया मैंने। तो b माइनस सी इक्वल टू 2 और 8। तो यहाँ जो वैल्यू लिख दी जाएगी, यहाँ लिख दिया जाएगा 2 और 8। तो ये जो वैल्यू है ये b माइनस सी की वैल्यू है। अब इसमें से ये माइनस करना है, तो माइनस का वही रूल है, 2 इसके अंदर आ गया और 8 इसके अंदर आ गया। तो बचा क्या हमारे पास, जो बचा उसे लिख देंगे 1 3 4 5 6 7 8, तो माइनस हो चुका है, और 9। तो ये जो निकल के आ गया, ये वाला जो पार्ट है ये निकल के आ गया b माइनस सी का डैश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सल सेट या यूनियन दे रखा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये कॉम्प्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं इसको। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इसका अपोजिट निकालो या फिर इसका डैश निकालो। तो यहाँ पे ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। तो हमें निकालना क्या क्या है, हमें इसके सॉल्यूशन में पहले वाले पार्ट में ए दे रखा है तो ए डैश निकालना है, दूसरे वाले पार्ट में बी दे रखा है तो बी डैश निकालना है, तीसरे वाले पार्ट में सी डैश और चौथे वाले पार्ट में डी डैश निकालना है। अब डैश का फॉर्मूला हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। ए डैश का फॉर्मूला यूनियन माइनस ए, बी डैश का फॉर्मूला यूनियन माइनस बी, सी डैश का फॉर्मूला यूनियन माइनस सी और डी डैश का फॉर्मूला यूनियन माइनस डी। ये तो फॉर्मूले बन गए। अब यूनियन का मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें से माइनस क्या करना है, ए। तो ए की वैल्यू हम यहाँ से चेक कर लेंगे, ए है, बी है और सी है। तो देखो ए इसके अंदर आ गया, बी इसके अंदर आ गया, सी इसके अंदर आ गया। तो हमारे पास जो बचा है, इसके बचे हुए एलिमेंट लिखने होते हैं माइनस करते टाइम। तो डी बचा है, ई बचा है, एफ बचा है, जी बचा है और एच बचा है। तो ये इसका डैश समझ लो, कॉम्प्लीमेंट समझ लो या कॉम्प्लीमेंट्री समझ लो, ये इसका निकल के आ गया। अब इसी तरह बी डैश निकालना है, तो यूनियन माइनस बी। अब बी के एलिमेंट कौन कौन से, डी है, ई है, एफ है, जी है। तो इसका मतलब अगर यूनियन में से ये लेस करा जाए तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, हमारा ए बचेगा, बी बचेगा, सी बचेगा, डी ई एफ जी तो माइनस हो जाएगा इसमें से, तो और क्या बचेगा, लास्ट में एच बचेगा। इसी तरह यूनियन माइनस सी, तो सी के एलिमेंट कौन कौन से, सी के एलिमेंट है ए, तो ए हट जाएगा, सी है, सी हट जाएगा, ई है, ई हट जाएगा और जी है, जी हट जाएगा। तो ये डायरेक्ट इसका जो आंसर है शॉर्ट में बी आएगा, डी आएगा, एफ आएगा, एफ के बाद एच आएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन में हम लोग डी एफ जी एच ए, तो एफ जी एच ए ये 4 एलिमेंट इसमें रिपीट हो गए डी वाले में। तो बचे कौन कौन से, बी सी डी ई, तो यहाँ आएगा बी सी डी ई। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने प्रॉपर तरीके से बताया, बाकी 3 को शॉर्ट तरीके से कर दिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है, ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है और वेरीफाई करना है। वेरीफाई 2 पार्ट्स में, पहले पार्ट में ये रहा, दूसरे पार्ट में ये रहा। तो एक एक करके सोल्व करते हैं। तो हम इसका पहला वाला पार्ट ले लेते हैं। पहले वाले पार्ट में दे रखा है ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। या तो इसको लेफ्ट मान ले और इसको राइट साइड मान ले, तो लेफ्ट और राइट को अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं एक साथ ही लेके चलूंगा। सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी, ए और बी को जोड़ के लिखना है। तो ए ये रहा, बी ये रहा। तो ए यूनियन बी जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा, ए ये रहा 2 है, फिर इसमें 3 है तो यहाँ 3 लिख दिया, फिर इसमें 4 है, 4 के बाद इसके अंदर 5 है, 5 के बाद 6 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है और 8 दिखाई दे रहा है, ये लिख दिया। अब इसका डैश निकालना है अभी। ये तो ए यूनियन बी है, डैश की जगह डैश रहने दिया, इक्वल टू, अब देखो ए डैश है, ए डैश का फॉर्मूला क्या है, यूनियन में से ए को लेस कर दो। इन दोनों को लेस करेंगे तो हमारे पास ए डैश निकल के आ जाएगा। अब लेस करने में वही है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 ये एलिमेंट इसमें रिपीट हो गए, तो ये नहीं लिखना हमें। तो इसकी जगह जो वैल्यू है क्या लिख देंगे, 1 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9। तो ये तो ए डैश लिख दिया। इंटरसेक्शन, ये जो साइन इंटरसेक्शन का है, तो इंटरसेक्शन बी डैश। अब बी डैश का मतलब यहाँ इसके जो एलिमेंट आ गए, तो इसके एलिमेंट कौन कौन से आ गए जरा हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से। तो 2 आ गया, तो 2 तो आ गया ये वाला।
2 के बाद 3 है, 3 लिख दिया, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, तो यहाँ पे 7 पे लाइन हमने खींच दी है। तो अब यहाँ अगर बी डैश निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से ये डैश होगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 1, 1 के बाद 2 3 तो इसमें रिपीट हो गया है, 4 लिख देंगे, 4 के बाद 5 इसमें रिपीट हो गया है, तो 6 लिख देंगे, 7 रिपीट हो गया है, 8 लिख देंगे और 9 लिख देंगे। तो ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। अब इसके बाद इसका यूनियन, वो इसका डैश निकालना था, तो डैश का मतलब क्या, इसको यूनियन में से माइनस करना पड़ेगा। अगर इसको यूनियन में से माइनस करेंगे तो 2 से लेके 8 तक, 2 से लेके 8 तक ये सब रिपीट हो गया, तो यहाँ जो बचेगा, यहाँ बचेगा एक तो 1 और एक 9 बचेगा। तो इसको अगर यूनियन में से माइनस करा जाए तो 1 और 9 बचा, इसको हमने इस पूरी वैल्यू को हमने इसमें से माइनस कर दिया है, तो 1 और 9 बचा है, वो जो वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन चाहिए, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 9 है, तो 1 और 9 यहाँ भी है, 1 और 9 के अलावा कुछ भी रिपीट नहीं है दोनों में, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो 1 है और 9 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई राइट हैंड साइड के। इसी तरह जैसे ये प्रूव करा है वैसे ये वाला प्रूव करेंगे। सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ए और बी इन दोनों में कॉमन क्या है 2 आ गया, 2 के अलावा 4 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, तो बस 2 है इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब यहाँ ए डैश तो यहाँ भी निकाल चुके हैं, तो यही वैल्यू लेंगे, बी डैश की जगह यहाँ वैल्यू निकाल चुके हैं, वो ले लेंगे, दोनों का यूनियन निकाल लेंगे। तो उसके बाद आपको देखना लेफ्ट और राइट इक्वल है या नहीं है। तो जिस तरह ये वाला सोल्व करा है मैंने फर्स्ट पार्ट, उसी तरह सेकंड वाला पार्ट भी अपने आप सोल्व कर लेंगे।